दोस्तों आज हमारे पास आ चुके हैं 15,000 से लेकर 25,000 के बजट रेंज में आने वाले वन ऑफ द बेस्ट और लेटेस्ट स्मार्टफोन्स। और आज की इस वीडियो में हम इन 8 स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, जहां पर हम बैटरी के साथ साथ हीटिंग टेस्ट भी करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, इसीलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास स्मार्टफोन है वो है मोटोरोला की तरफ से मोटो A60 फ्यूजन, जो की 20,000 में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। 5500 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाएगी, 1.5 के डिस्प्ले के साथ आता है और 7400 वाला प्रोसेसर मिलेगा। दूसरा स्मार्टफोन P3 है, जो कि 15,000 में बेस्ट चॉइस है। यहाँ पर 6 Gen 4 वाला लेटेस्ट प्रोसेसर है, 6000 mAh की बैटरी और एक फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। P3 अल्ट्रा में भी 6000 mAh की बैटरी है और 8350 अल्ट्रा डायमेंसिटी का प्रोसेसर देखने को मिलता है। चौथा जो स्मार्टफोन है हमारे पास iQOO Neo 10R है, यहाँ पर 6400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। इट इज Gen 3 वाला प्रोसेसर है और एक 1.5 के डिस्प्ले के साथ आता है। उसके बाद पांचवा स्मार्टफोन हमारे पास 6500 mAh की बैटरी के साथ आने वाला T4X है, 7300 वाला डायमेंसिटी प्रोसेसर मिलता है, HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, एक IPS पैनल है। छठा स्मार्टफोन है हमारे पास पोको X7 Pro, जहां पर 6550 mAh की बैटरी मिलती है, 8400 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, 1.5 के डिस्प्ले के साथ आता है। सातवां स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च ओप्पो की तरफ से K13 18,000 में आ रहा है, 6 Gen 4 वाला यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाएगा और 7000 mAh की बैटरी नहीं बैटरा के साथ आता है और यहाँ पर एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिलती है। आठवां स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से T4, जहां पर 7300 mAh का एक बड़ा बैटरा देखने को मिलता है, 7 Gen 3 वाला यहाँ पर प्रोसेसर मिल जाएगा और AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। सच कहूं ना दोस्तों, शुरू के जो 6 स्मार्टफोन है ना, उनसे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर लास्ट के 2 स्मार्टफोन से थोड़ा सा डर लग रहा है। भाई देखो, बिना किसी देर के टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और सारे के सारे ही स्मार्टफोन को अभी के टाइम पे हमने 100% पे चार्ज कर लिया है और चार्जिंग से हटा देते हैं, टाइमर भी ऑन कर देते हैं। बात करूं ब्राइटनेस की, तो देखो सारे स्मार्टफोन की ब्राइटनेस नीड्स थोड़ी सी ज्यादा कम है, तो हम उतना ही रखने वाले सारे स्मार्टफोन में जितना देखने में बराबर लगने वाला है। उसके बाद हमने स्क्रीन टाइमर को भी मैक्स पे सेट कर दिया है सारे स्मार्टफोन में। रिफ्रेश रेट को 120 पे रखने वाले हैं। Neo 10R में 144 Hz का रिफ्रेश रेट जरूर मिल जाता है, पर वो भी नॉर्मली 120 Hz पे ही वर्क करता है। वाईफाई नेटवर्क भी सेम ही रहने वाला है सारे ही स्मार्टफोन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे ही स्मार्टफोन लेटेस्ट वर्जन पे अभी के टाइम पे अपडेटेड है। बाकी देखो सारी सेटिंग ये सब बताने में ऑलमोस्ट 15-16 मिनट के आसपास का टाइम लग गया है। रूम टेम्परेचर अभी के टाइम पे 34.8 डिग्री पे चल रहा है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है, 38 से लेके 40 डिग्री पे। बिना किसी तरीके के टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर BGMI गेम प्ले करने वाले हैं। BGMI की बात करो तो शुरू में मैं ग्राफिक्स बताना थोड़ा सा भूल गया था, तो बाद में मैंने सारे स्मार्टफोन के ग्राफिक्स बताए हैं। Realme स्मार्टफोन्स में यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, iQOO 10R में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। और क्योंकि 90 FPS और 120 FPS वाली सेटिंग सारे स्मार्टफोन में अवेलेबल नहीं थी, तो हम गेम प्ले स्मूथ सेटिंग पे एक्सट्रीम पे गेम प्ले करने वाले, मतलब 60 FPS पे गेम प्ले करेंगे। और हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे का BGMI गेम प्ले अभी के टाइम पे कर लिया है। 1 घंटे के बाद बात करूंगा टेम्परेचर की, तो 60 फ्यूजन का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री पे आ चुका है। P3 47 डिग्री पे है, P3 अल्ट्रा 48.2 डिग्री, 10R 46.5 डिग्री पे चल रहा है। Vivo T4X का मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री गया है, X7 Pro 47, K13 46 और T4 46.4 डिग्री पे चल रहा है। बात करूं अगर बैटरी की, तो 60 फ्यूजन की बैटरी 93%, P3 की बैटरी 91, P3 अल्ट्रा 88, 10R 93, T4X 93, X7 Pro 92, K13 94 और T4 अभी के टाइम पे 96% पे आ चुका है। और अभी के टाइम पे हम यहाँ पर BGMI गेम प्ले तो करेंगे, उसके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन करने वाले, ताकि प्रॉपर पता चल पाए अगर आप हेवी गेमिंग करते हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले करते हैं तो यहाँ पर कैसा टेम्परेचर देखने को मिलता है। और हमने उसके बाद भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे और गेम प्ले अभी के टाइम पे कर लिया है। बात करूं टेम्परेचर की, तो 60 फ्यूजन का टेम्परेचर 47.8 डिग्री है मैक्सिमम, P3 53.4 डिग्री पे चले गया है। जब मैं इतना ज्यादा टेम्परेचर बताता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी मशीन खराब है। मैं अपना खुद का टेम्परेचर भी आपको दिखा रहा हूँ, जो कि अभी 36-37 डिग्री पे चल रहा है, मतलब टेम्परेचर मीटर में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो टेस्ट में कर रहा हूँ सिर्फ फैन ऑन करके कर रहा हूँ। बाकी अभी P3 अल्ट्रा का टेम्परेचर 50.2 डिग्री पे है, 10R 50 डिग्री, T4X भी 50.9 डिग्री, X7 Pro 49.7 डिग्री, K13 51.6 और T4 50.6 डिग्री पे चले गया है। बात करूँ बैटरी की, तो 60 फ्यूजन की बैटरी 81%, P3 76, P3 अल्ट्रा 73, 10R 81, T4X 82, X7 Pro 80, K13 81 और T4 86% पे आ गया है। और क्योंकि 2 घंटे का हमने यहाँ पर गेम प्ले कर लिया है कंटिन्यू, अभी हम यहाँ पर इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने वाले हैं और इंस्टाग्राम रील्स हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास स्क्रॉल करी होंगी। 2 घंटे के बाद अभी के टाइम पे जो टाइमर है वो 5 घंटे पे आ गया, मतलब 2.5 घंटे हमने इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल किया है। बात करूँ टेम्परेचर की, तो 60 फ्यूजन 43 डिग्री पे है, P3 46, P3
Ultra 44, 10R 43, T4X भी 43 पे है, X7 Pro 44, K13 42 और T4 43 डिग्री पे चल रहा है। बात रही बैटरी की तो 60 फ्यूजन की बैटरी 66% पे है, P3 53, P3 Ultra भी 53 है, 10R 64, T4X 69, X7 Pro 64, K13 68 और T4 72% पे चल रहा है स्टिल 5 घंटे के बाद भी, मतलब इतना बैटरी ड्रॉप यहाँ पर नहीं हुआ है। ऐसी वीडियोस बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, तो आप सब्सक्राइब भी थोड़ा ज्यादा कर दो। उसके बाद हमने यहाँ पर कैमरे टेस्ट किया, क्योंकि सारे स्मार्टफोन में 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम 4K 30 FPS पे सारे स्मार्टफोन में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तो ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद ही T4 ओवर हीटिंग के कारण बंद हो गया था, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो रही थी और चालू भी नहीं हो रही थी। जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 53.1 डिग्री के आसपास था। उसकी जस्ट थोड़ी देर के बाद Realme P3 Ultra भी बंद हो गया था और वहां पर तो स्पेशली लिखा हुआ भी आ रहा था कि स्मार्टफोन ओवर हीट हो गया है और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। मैक्सिमम टेम्परेचर उस समय 52 डिग्री पे था, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। मैं खुद का टेम्परेचर भी चेक करके बता रहा हूँ, डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी टेम्परेचर है वो रियल है। उसके बाद मैंने सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर चेक किया, 60 फ्यूजन का 50 डिग्री पे था, P3 Ultra 50 पे था, 10R 47 डिग्री, T4X 51, X7 Pro 50, K13 46, T4 का तो बताया ही 52 डिग्री के आसपास चल ही रहा था। और जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा था कोई सा ना कोई सा स्मार्टफोन बंद हो जा रहा था, तो मैंने फिर उसके बाद एसी को ऑन कर दिया था। एसी का जो टेम्परेचर है उसे 30 पे रखा है। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे और वीडियो रिकॉर्डिंग करी होगी, मतलब टोटल 2 घंटे की हमने यहाँ पर अभी के टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। और जो टाइमर है वो 7:12 पे आ गया है, मतलब सारे स्मार्टफोन अभी तक 7 घंटे सर्वाइव कर गए। और इससे पहले जितने भी टेस्ट किए ना वो सारे हेवी वाले हैं। बात करूँ टेम्परेचर की तो अभी के टाइम पे सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर नॉर्मली था 42-43 डिग्री के आसपास, बस T4 का टेम्परेचर 46 डिग्री पे चल रहा था। बात करूँ अगर बैटरी की तो 60 फ्यूजन की बैटरी 35%, P3 25%, P3 Ultra 17, 10R 42, T4X 42, X7 Pro 35, K13 50 और T4 की बैटरी 44% पे आ गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर Antutu टेस्ट किया था और सबसे पहले Antutu टेस्ट P3 ने कंप्लीट किया था, जिसका स्कोर 7,18,000 के आसपास आया था। टेम्परेचर 41.5 डिग्री पे था, बैटरी 22% पे आ गई थी। उसके बाद 10R और T4X का स्कोर ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे खत्म हुआ। T4X का Antutu स्कोर 5,99,000 था और 10R का Antutu स्कोर 12,39,000 के आसपास था। बात करूँ टेम्परेचर की तो T4X का टेम्परेचर 39 डिग्री और बैटरी भी 39% पे थी। 10R का टेम्परेचर 44.5 डिग्री और बैटरी 37% पे आ गई थी। उसके बाद 60 फ्यूजन का Antutu टेस्ट कंप्लीट हुआ, 651 उसका स्कोर था। मैं इसका बता ही रहा था, वैसे ही P3 Ultra भी खत्म हो गया, उसका स्कोर 13,05,000 आया। उसके बाद फिर T4 भी साथ में खत्म हो गया, 7,69,000 स्कोर था। और लास्ट में X7 Pro भी खत्म हुआ, जिसका Antutu स्कोर 12,83,000 था। बात करूँ टेम्परेचर की तो 60 फ्यूजन 41.6 डिग्री पे था, P3 Ultra 49 डिग्री, X7 Pro 48 डिग्री और T4 42 डिग्री पे था। बात करूँ अगर बैटरी की तो 60 फ्यूजन 31% पे आ गया था, P3 Ultra 5% पे था। और इन सारे स्मार्टफोन में सबसे मतलब ज्यादा यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। उसके बाद X7 Pro की बैटरी 28% पे थी और T4 की बैटरी 41% पे थी। और सबसे लास्ट में K13 का स्कोर आया था, जो कि 6,97,000 था। टेम्परेचर 39 डिग्री था और बैटरी 48% पे आ गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया, जो कि 15 मिनट का था ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन में। और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करा था तो बीच में Poco X7 Pro एज यूजुअल बंद हो गया था, ओवर हीटिंग के कारण। एसी भी चल रहा था जो कि 30% पे सेट था। CPU थ्रॉटलिंग में हर बार X7 Pro हीट हो ही जाता है और टेम्परेचर 51-52 डिग्री के आसपास चले गया था। बाकी CPU थ्रॉटलिंग सारे स्मार्टफोन में खत्म होने के बाद 60 फ्यूजन का टेम्परेचर 43 डिग्री, P3 45 डिग्री, P3 Ultra 46, 10R 46, T4X भी 46, X7 Pro 49, K13 43 और T4 50 डिग्री पे आ गया था। बात करो अगर बैटरी की तो 60 फ्यूजन 26%, P3 18%, P3 Ultra 3%, 10R 32%, T4X 35%, X7 Pro 21%, K13 44 और T4 35% पे आ गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर YouTube पे HDR वीडियोस चलाने का सोचा 4K में। और जैसे ही मैंने 4K HDR वीडियोस को चलाया तो जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस था ना सारे स्मार्टफोन में अलग अलग था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बैटरी ड्रॉप है वो सारे स्मार्टफोन का अलग अलग होता। इसीलिए मैंने HDR वीडियोस को ना चला के नॉर्मल 4K वीडियोस को चलाया और ऑलमोस्ट 1 घंटे हमने चलाया होगा। पर बीच में P3 Ultra ड्रेन हो गया था, जो कि 8 घंटे 34 मिनट चला है और उसका टेम्परेचर कंप्लीट ड्रेन होने के बाद 41.7 डिग्री पे था। बाकी 1 घंटे के बाद टेम्परेचर सारे स्मार्टफोन का नॉर्मल हो गया था। 60 फ्यूजन की बैटरी 18% पे आ गई थी, P3 10%, 10R 25%, T4X 29%, X7 Pro 9% पे आ गया था, K13 38% पे था स्टील और T4 29% पे आ गया था। उसके बाद क्योंकि ऑलमोस्ट सारे हमने मेजर एप्स को यूज कर लिया था, तो अभी हम जब तक स्मार्टफोन कंप्लीटली ड्रेन नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। वही 4K 30 FPS पे वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे और हमने टेस्ट स्टार्ट कर दिया।
गया। उसके बाद नंबर 7 पे पोको X7 Pro डेड हो गया, जो कि 9 घंटे 27 मिनट चला होगा। डेड होते वक्त उसका जो टेम्परेचर था वो 47.6 डिग्री पे था। उसके बाद नंबर 6 पे P3 गया था, जो कि 9 घंटे 39 मिनट चला है। टेम्परेचर 45.2 डिग्री के आसपास था। नंबर 5 पे 60 फ्यूजन डेड हुआ, जो कि 10 घंटे 7 मिनट चला और टेम्परेचर 47 डिग्री के आसपास था। उसके बाद नंबर 4 पे 10R डेड हुआ, जिसकी बैटरी 11 घंटे 5 मिनट सर्वाइव करी और टेम्परेचर 45 डिग्री पे था डेड होते वक्त। बहुत ही इंप्रेसिव नंबर से। नंबर 3 पे Vivo T4 गया। इससे थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बैटरी मिलती है 7300 mAh की। इसने सर्वाइव किया 11 घंटे 10 मिनट, 47.1 डिग्री टेम्परेचर था। उसके बाद नंबर 2 पे T4X डेड हुआ, जो कि 11 घंटे 15 मिनट सर्वाइव करा है। 6500 mAh की बैटरी के साथ 7300 mAh की बैटरी को हराया है। और जब तक ये डेड हुए तब तक K13 का बैटरी जो है स्टिल 90% पे बची हुई थी। और मुझे ऑलरेडी टेस्ट को सेटअप करके फिर स्टार्ट करे हुए आराम से 12 साढ़े 12 घंटे हो गए थे। मैंने फिर K13 को नॉर्मली बंद कर दिया, टाइमर भी ऑफ कर दिया था। उसके बाद 10:30 बजे जब मैं सुबह उठा, 5.5-6 घंटे में इसकी बैटरी 1% ड्रॉप हुई थी, 18% पे था। फिर से मैंने कैमरा टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और वो कैमरा टेस्ट उसके बाद भी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे चला होगा। और K13 फाइनली 12 घंटे 52 मिनट सर्वाइव करा है, जो कि इंसेन नंबर है। K13 में तो आधे से ज्यादा टाइम कैमरा टेस्ट ही हुआ है, मतलब कुछ 5.5-6 घंटे का। नॉर्मली इतना होता नहीं है। अगर मैं कैमरा टेस्ट इतना ज्यादा नहीं करता तो हो सकता है ये आराम से 14 साढ़े 14 घंटे तक का भी बैटरी बैकअप दे दे। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट, और इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा मतलब मेहनत ज्यादा लगा है हमारा, तो आप सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना आपको अगला एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट किस स्मार्टफोन के साथ चाहिए। बाकी आज की इस जबरदस्त वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।